वाह मैडम वाह, क्या बात है। आर यू ऑलराइट मैडम? I'm fine. Are you all right, Mr. Sajan? नहीं मैडम, वो एक्चुअली क्या है ना, कल मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, मैंने कुछ उल्टा खा लिया, तो कल रात को मेरी बॉडी का सारा वाटर ड्रॉप हो गया, इसलिए मैडम मैंने सलाइन, ऑफिस तो आना ही था। हाँ, I know. Mr. Sajan, in that case, I think उस होनालुचु के ट्रिप से मुझे आपका नाम डिस्क्वालीफाई करना होगा क्योंकि क्लियरली यू नॉट फिट एंड ऐसे कंडीशन में आपको वहां पर ले जाना इज वेरी डेंजरस. नहीं नहीं मैडम, मैडम आई एम एब्सोल्युटली फाइन, फाइन मैडम। ये देखिए, ये कुछ नहीं है मैडम। मैडम ये वो टीटू से बचने के लिए भी मैं लेके आया था मैडम, कहीं से भी मार रहा है ना वो आके, तो बीमार पे तो नहीं मारेगा कम से कम, मैंने ये सोचा। हरिराम नहीं आया? पासपोर्ट ऑफिस गए. आइए. यस। यारी, मेरा स्कोर कितना हुआ? आपका स्कोर -25. आप ज्यादा हंसिए मत, आपका स्कोर भी बहुत कम है, 0. तेरा 0 कैसे बे? मैं ऑफिस में घूम ही ना रहा, बारी बार घूम रहा हूँ वो पकड़ ही ना पा रहा मैंने। सैलरी भी नहीं पकड़ पाएगा। अरे 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 हेलो एवरीवन. हाँ हेलो मैडम। हेलो मैडम। ये हाय हेलो का टाइम नहीं है गाइस। याद रहे होनालुचु एक बहुत ही खतरनाक जगह है, वहां एक भी गलती की गुंजाइश बर्दाश्त नहीं होगी। यस सर। वहां कभी कभी हाथ पैर के अलावा पिस्टल से भी गेम खत्म हो जाता है लोगों का। ये बहुत गलत हो रहा है मैडम, ये आदमी लगातार हमको डरा रहा है। अब इतना डराएगा तो फिर हम में से कौन जाएगा आपके साथ? कैसे जाएंगे हम लोग होनालुचु? कम ऑन मिस्टर साजन, आप इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि ताकि आप और अलर्ट रहे. अभी मैडम अलर्ट रहने की क्या जरूरत है, अभी तो ये बाजी। -30. तो गाइस, मैं कह रहा था कि वो जगह इतनी खतरनाक है कि कभी कभी वहां पर सरेआम गोलीबारी भी हो जाती है। खुदा ना खास्ता अगर उस गोलीबारी की सिचुएशन में आप फंस गए तो कैसे अपनी जान बचाएंगे, ये आज मैं आपको सिखाऊंगा। हमारी नहीं, मैडम की जान बचानी है, और मैडम की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। सर अगर आप जिंदा रहेंगे तभी तो मैडम की जान बचाएंगे। Well, he has a point. तो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक एक टॉय पिस्टल दूंगा। याद रहे, आप लोगों का दुश्मन सिर्फ मैं हूं। मैं आपके ऊपर फायर करूंगा और उसी इंटेंसिटी से आपको मेरे ऊपर भी फायर करना है और अपनी जान बचानी है। इज दैट क्लियर? क्रिस्टल नॉट क्लियर। एक्सक्यूज मी? क्लियर सर, क्लियर। तो ये है टॉय पिस्टल। इसकी जितनी गोलियां जिसके जितनी कम चिपकेंगी वो जाएगा मैडम के साथ होनालुचु। मैडम, आपको टेस्ट करने की तो जरूरत है नहीं क्योंकि आपकी टफनेस मैंने ऑलरेडी जज कर ली है। Now it's time to check these beautiful people. He is the real soldier, man. And the countdown begin. Guys, follow me. All the best, Papa. All the best. क्या लगता है दीदी कौन जीतेगा? हरिराम जी। Let's wait and watch. Come on, guys. Oh! Not bad, Papa. Impressive. Mrs. Sargent, where are you? Oh my God. Disgusting, Mr. Sargent. Oh. ये होनालुचु चाहेंगे।
shame. बेटा सी मिस्टर साजन -5 -5 माइनस ओह ग्रेट इतनी पुअर स्कोरिंग है मिस्टर साजन की मुझे लगता है उन्हें हमें इस लिस्ट से ही निकाल देना चाहिए। नो 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 बेटा नो, मुझे लगता है कि निकालने की जगह तुम्हें मिस्टर साजन को इन कर लेना चाहिए। What? पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? Look at his scores. ये क्या सिक्योरिटी देगा आदमी मुझे? इनफैक्ट मुझे लगता है पापा कि होनालुचू में 8 साल का बच्चा से लेके 80 साल के बुढ़े तक कोई भी आदमी मिस्टर साजन को पीट देगा। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि मिस्टर साजन ही हैं जो सबसे ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी तुम्हारी कर सकते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि मिस्टर साजन इतने मनहूस हैं कि होनालुचू में जहां से भी गोली चलेगी वो अपने ऊपर ले लेगा और तुम बच जाओगे। पापा that's so cruel. इसमें क्या क्रूल? देखो फॉरेन जाने पे जब बात उठी थी तो सबसे ज्यादा कौन उछला कूदा था? मिस्टर साजन। और फिर बचाने के लिए तुम हो ना। Crazy plan पापा। मे आई कमेंट मैडम? आइए मिस्टर साजन आइए आइए। मैडम ये फाइल पे साइन। मिस्टर साजन ये सब बाद में, आप अपना बोरिया बिस्तर बांधिए। क्यों सर? सॉरी सर, मैंने वो बाथरूम का वो वॉश बेसिन मैंने नहीं तोड़ा है सर। ओह गॉड मिस्टर साजन, पापा का मतलब ये है कि बोरिया बिस्तर बांधिए, आप होनालुचू जाने के लिए पैकिंग शुरू कीजिए। क्यों आप इतने उदास क्यों हो गए सिलेक्शन पे? आपको कोई खुशी नहीं हुई? नहीं, मेरा सिलेक्शन हो गया। यस आपका सिलेक्शन हो गया है। सच में हो गया? ऑफ कोर्स सच में हो गया आपका सिलेक्शन। अच्छा। मैं रिजेक्ट कर दूं? नहीं नहीं, मैं सिलेक्ट होना चाहता हूँ लेकिन मुझे 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 मेरा हो गया। ऑफ कोर्स। माय गॉड। नहीं, मेरी परफॉर्मेंस इतनी बेकार थी कि मुझे लगा मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं सर। यस मिस्टर साजन, आपकी कमजोरी ही आपकी ताकत है। व्हाट? तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप होनालुचू में हो तो आपके ऊपर कितनी भी गोलियां चले, आपकी कितनी भी हड्डियां टूटे, आपको मेरी बेटी से अलग नहीं होना है। मैं चिपक के रहूंगा मैडम के साथ। मैं जब चिपक के ही बिल्कुल आसपास रहूंगा मैडम के, कि पूरी सिक्योरिटी रहेगी, पूरा ध्यान रहेगा मेरा, बॉडीगार्ड बन के मैं पूरे टाइम मैडम के साथ रहूंगा। गॉड मिस्टर साजन, ऑल द बेस्ट। आपके बाद आपकी फैमिली का ख्याल मैं रखूंगा। जी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जब आप फॉरेन चले जाएंगे उसके बाद आपकी फैमिली की सुरक्षा मेरे हाथों रहेगी। ऑफ कोर्स सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मैं भी चलने के पहले वहाँ एक कुछ बात क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे। Sure. कि मैडम मेरे ना वहाँ कोई नखरे नहीं होंगे, और अगर सर मैडम कहेंगी अगर एक ही रूम होगा तो उस रूम में अगर कहीं पे कोने में पड़े रहना होगा तो मैं कोने में दुबक लूंगा सेम जगह। व्हाट डू यू से? Well, I'll say thank you for your consideration, Mr. Sajan. सुन के खुशी हुई। Now go ahead and pack your bags. थैंक यू मैडम। मेरी सिलेक्शन हो गई, मेरी सिलेक्शन हो गई यार। बाय बाय। बाय बाय। Hi, Mr. Sajan. There is a problem. प्रॉब्लम? कोई बात नहीं मैडम, अगर होनालुचू में कोई प्रॉब्लम हो गई है ना तो कोई बात नहीं, हम लोग गोवा चलते हैं। गोवा में मुझे पता है, गोवा में भी ना मॉर्जिम में वो हीरे की खान है। हाँ तो गोवा चले जाओ, हो सकता है वहाँ निकल जाए। नहीं नहीं, एक्चुअली हम जा तो वही रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एज यूजुअल देयर इज़ अ बजट प्रॉब्लम। हम 2 टिकट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, एक ही टिकट लेंगे हम होनालुचू के लिए। तो आइदर ये मेरे गोद में बैठ के जाए या मैं इनके गोद में बैठ के जाऊं। अरे तो संजू के गोद में बैठ जाना ना, ये अच्छे से ले जाएंगे। ओके ओके। एक और प्रॉब्लम है, हम होटल के 2 रूम्स भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, एक ही कमरे में रहना होगा। सच्ची? हाँ तो क्या हो गया, बजट प्रॉब्लम है ना, रह लेना ना, इसमें क्या है। मुझे बेड पे सोने की आदत है। मुझे भी है मैडम वो तो। ओह, इसका मतलब हमें सोना भी एक ही बेड पे पड़ेगा। तो एक बेड का खर्चा बचेगा ना संजना, एक ही बेड पे सो जाना। मैडम यू आर सो क्यूट मैडम, यू आर सो क्यूट मैडम।
मैं जा रहा हूँ फॉरेन, आपके लिए नवाबी खिलौना लाऊंगा। मैडम को क्या हो गया यार इस वक्त? हेलो मैडम। हेलो मिस्टर साजन, आई होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। नो नो नो, नॉट एट ऑल मैडम। मैं बस अभी सारे काम खत्म करके बस थोड़ा सोने ही जा रहा था, तो फिर डायरेक्ट 3-4 घंटे मिलते हैं एयरपोर्ट पे। मैं बाहरी गेट नंबर 1 पे ही आपको टकराता हूँ। अबाउट दैट मिस्टर साजन, मैं चाहती हूँ कि कल आप ऑफिस पे अपने नॉर्मल टाइम पर ही आ जाइएगा। क्यों मैडम? मतलब आपने मुझे ले जाने का साथ में डिसीजन जो लिया था वो कैंसिल कर दिया क्या? मैं सिलेक्ट नहीं हुआ हूँ क्या? नो 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 नो, मैं नहीं जा रही, आप भी नहीं जा रहे, इनफैक्ट हम दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा है। क्यों? पर क्या क्या हो गया मैडम? मेरा पूरा बैग पैक तो हो गया है, मैं बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ मैडम, एकदम रेडी हूँ। मैं अभी निकल जाता हूँ। आई नो मिस्टर साजन, इनफैक्ट तैयार तो मैं भी थी, लेकिन जिस डायमंड माइन में इन्वेस्ट करने के लिए हम जा रहे थे, वो डायमंड माइन ही खुदा को प्यारा हो गया है मिस्टर साजन। कोई नेचुरल कैलामिटी उधर आ गई है, तो अब हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? सो द ट्रिप इज कैंसिल्ड मिस्टर साजन। गुड नाइट, कल टाइम पे आ जाना। अरे मोहतरमा, एक और बनाऊं? क्या कर रहे हैं आप? संजना आ जाएगी। कम ऑन मोहतरमा, संजना 2 बजे से पहले नहीं आएगी। बच्ची हाथ से निकल चुकी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कभी 2 कभी 3 ऐसी आती है वो। आपने बच्ची को माँ के प्यार से महरूम रखा है। मोहतरमा, मैंने संजना को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। माँ का प्यार सिर्फ माँ ही दे सकती है, उसे माँ की जरूरत है। संजना को तो पता नहीं कि उसे माँ की जरूरत है, लेकिन आपको हस्बैंड की जरूरत जरूर है। हस्बैंड की जरूरत तो नवा। प्लीज 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 डोंट मेंशन मोहतरमा, प्लीज। ये कौन आया? मोहतरमा, संजना होगी। लेकिन आपने तो कहा था कि वो 2-3 बजे से पहले नहीं आएगी। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसका जल्दी घर आने का मूड बन गया। ये कम ऑन। एक मिनट, थोड़ा पीछे होइए। पापा, हाय बेटा, हाय। आई एम होम। क्या हुआ बेटा, जल्दी घर आ गई तुम? बहुत जल्दी पापा, 12:30 बज गए। इट्स पास्ट 12। नहीं ओके, लेकिन अक्सर तुम 2 या 3 बजे से पहले कभी घर नहीं आती। गुनाह कर दिया पापा मैंने। हाँ। व्हाट? मेरा मतलब है ना। मैं सोची थी पापा, जल्दी आ गई हूँ तो क्यों ना पुरानी यादें ताज़ा कर लें। कैसे मतलब? यू रिमेम्बर यू, मी एंड मम्मा, हम रजाई में घुस के हॉरर फिल्म्स देखते थे। हाँ, मुझे याद है। और मैं डरकर मम्मा के गोद में ऐसे छुप जाती थी। ओ यस, मुझे याद। मम्मा पॉपकॉर्न भी बनाती थी। आज मैं मम्मी को बहुत मिस करूंगी। शायद तुम आज मिस नहीं करोगी। क्यों? नहीं, मेरा मतलब है कि मम्मा तो अब हम सबके दिलों में है ना। पापा, मैं सोच रही थी कि मैं पॉपकॉर्न बनाती हूँ, ओके, एंड लाइक ओल्ड टाइम्स हम रजाई में घुस के हॉरर फिल्म देखेंगे। बेटा, मैं तुमसे एक बात कहूँ, मैं सच कह रहा हूँ, आज रहने दो प्लीज, बिल्कुल मूड नहीं है बेटा। कम ऑन पापा, पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए मूड की जरूरत नहीं है। मूड अपने आप बन जाएगा, नथिंग डूइंग। मैं पॉपकॉर्न लेके आ रही हूँ, देन वील वॉच अ फिल्म, ओके? बेटा एक मिनट सुनो तो। बेबी, जल्दी जाओ, वो पॉपकॉर्न बना के आ जाएगी, यही मौका है। मैं जाती हूँ। लव यू। लगी तो। Oh my God! कब Really? चल। I'm so sorry to know this, uncle. हाँ, मैं भिजवा देती हूँ। Okay, take care, पा। Yeah, bye, uncle. क्या हुआ बेटा? लखन अंकल का फोन आया था। उनका कोई एम्प्लॉई है चंद्रभान, तो उसने तो करोड़ों में फंसा दिया अंकल को, भाग गया वो। क्या? अंकल इतना रो रहे थे। ओ माय गॉड, चंद्रभान इतना शातिर निकला? हाँ, अंकल बता रहे थे कि उस चंद्रभान पे बहुत ज्यादा भरोसा किया था, खुद से भी ज्यादा भरोसा किया था। बेटा पता है क्या, जिस पे भरोसा करो ना, कोई अपना हो, वही तोड़ता है भरोसा। पापा,
आपको ऐसा नहीं लगता कि हम भी हमारे एम्प्लॉयज पे कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हैं? हाँ तो डू यू थिंक वी शुड डू अ लॉयल्टी टेस्ट? यस वी शुड, हमें करना चाहिए ये। कल से ही कुछ करते हैं। यस गिव मी। एक कर्मचारी ने अपनी बॉस को फंसाया। यार ये पता नहीं किस किस्म के कर्मचारी हो रहे हैं जिनसे इनकी बॉस सेट हो जा रही है। हमसे तो आज तक नहीं हो पा रही। आज सुबह दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में कौन है वहां? मैडम आप आपने मुझ पे इल्जाम क्यों लगाया? कैसा इल्जाम मैडम? यही कि मैं आपसे फंसती नहीं। जी भेड़िए कहीं के वहां बैठ के बड़बड़ा रहे थे, सब सुन लिया मैंने। वही ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। एक फेमस गाने की एक फेमस लाइन है, कोई हसीना पहले कदम बढ़ाती नहीं, मजबूर अगर दिल से ना हो तो पास आती नहीं। मतलब मैं समझा नहीं मैडम। मिस्टर साजन, साड़ी खींचोगे तभी तो चिरहरण होगा। जी इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकती मिस्टर साजन। नहीं मैं समझ गया मैडम, मैं समझ गया। ये मेरा चीरहरण कर रहा है, बचाओ! क्या कर रहे हो ये? क्या बदतमीजी है? कश्मीरा, अब तेरे घर में ना सुंदर और जवान औरत का रहना खतरे से खाली नहीं है। ओ सासू माँ, क्या फालतू की बातें कर रही हो आप? ये क्या फालतू की बातें कर रही है मम्मी? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम मम्मी का पल्लू खींच रहे थे। झूठ बोले कौवा काटे। हाँ खींच रहा था पल्लू। क्यों? क्यों? जो इसमें पल्लू में छिपकली चल रही थी, तो इतनी मोटी मोटी छिपकली चल रही थी, इनके पल्लू पे अगर कपड़ों में घुस जाती ना तबाही मचा डालती। फिर एक तो बचाया मैंने। अरे झूले, पूछिए रईस से, कहाँ है छिपकली? कहाँ है छिपकली? ऐसे क्या ढूंढ रहे हो? कहाँ है? देखी होगी ना? वो जा रही। थैंक्स छिपकली। थैंक यू क्यों बोला छिपकली को? तो थैंक यू नहीं बोलो क्या? अच्छा हुआ ना दिख गई जाते हुए यहाँ से, वरना अगर कहीं जाके पहले ही बिल में बिल आ जाती कहीं पे तो सारा इल्जाम तो मेरे ऊपर आ जाता ना। भलाई का जमाना ही नहीं है यहाँ पे कुछ।